ओके, तो आज 13 फेब है, फ्राइडे का दिन है। तो आज हाँ, एक ट्रेड बनी हुई थी जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में समझा दिया है कि किस तरीके से ट्रेड बनी हुई थी। आज वो मैंने गलती रिपीट नहीं की जो कि मैंने कल की थी, वो चीज़ दोबारा नहीं हुई। मैंने आज जिस तरीके से मार्केट को रीड किया है, मार्केट ऑर्डर फ्लो को रीड किया है और उसके पीछे का रीज़न बताया है, समझाया है कि किस तरीके से क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो कैसे हो सकता है। तो वो सब कुछ मैंने, वो कहते हैं दो साइड के कंडीशन, मार्केट कंडीशन, दोनों तरफ का बायस, कि ऐसा होता है तो इस तरीके से। तो हमने दोनों तरफ का लेवल्स देखा था कि अगर मार्केट का लेवल इस तरीके से नीचे फेल हुआ बॉडी क्लोज की, तो मार्केट इस टॉप तक या यहाँ तक जा सकता। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है, वो उसका रीज़न भी मैंने बताया था कि मार्केट में ऊपर कुछ लिक्विडिटी से तो उसको क्लियर करनी जा सकती है क्योंकि वहाँ पे इंटैक्ट है। तो मैंने वो काफ़ी रीज़न दिया था। ओके, इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ, आज मैंने ट्रेड नहीं लिया। शुरू के 9:30 पे मैं ट्रेड, तो ठीक है नहीं लेते, 9:45 के बाद ट्रेड ले सकते हैं। 9:45 निकल गया, ऊपर नीचे मार्केट ऐसे हो रही थी, मैं कहा कि ये क्या क्या गंद मची हुई है। फिर 10 AM आया, 10 AM में भी मार्केट उतनी खास कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर मार्केट से छोड़ करके मैं बाहर खेलने चला गया बच्चों के साथ। जब मैं वापस आया तब तक वो सेटअप बन चुका था ऑलरेडी। वो बिल्कुल अच्छे से बन चुका था, उसमें फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं फोर्स करूँ कि एंटर लेने के लिए। नहीं, वो बन चुका था और वो प्ले हो रहा था मार्केट में। और वो जो एंट्री थी मार्केट की, जहाँ तक मैंने बताया था लेवल की अप साइड में यहाँ तक जा सकता है क्योंकि लिक्विडिटीज़ है, माइनर लिक्विडिटीज़, माइनर, वहाँ तक गई मार्केट। और दो कैंडल्स में, 5-5 मिनट की दो कैंडल्स अगर तुम्हारे फेवर में है तो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भाई। क्योंकि 50 मिनट का एफ तो था, उसका 50%, और स्विंग भी मार्केट रिस्पेक्ट कर रही थी, स्विंग लो को रिस्पेक्ट कर रही थी जब तक उसका टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक। तो वो स्विंग लो से पहले 50% आ रहा था, उस 15 मिनट के एफ का 50% लेवल, वहाँ पे हम रख देते एसएल, और उस टॉप तक मार्केट ऐसे टच की तो वहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है और 50% पे हमारा एसएल। तो इतना छोटा सा एसएल था हमारा, और रिस्क रिवॉर्ड 1:5 था। एसएल छोटा था क्यों? अगर अगर स्विंग लो को ब्रेक नहीं करेगी मार्केट जब तक वो अपनी काउंट ना कर दे। और यह बात है 10:45, लेट मी चेक, 10:20 की बात है, जब 10:20 में वो कैंडल आई, दूसरी कैंडल आई, टैप की और निकल गई। तो ये आज मैंने ट्रेड नहीं लिया था। हर एक रीज़न समझ आ रहा था कि उसके पीछे क्या हुआ क्या नहीं। नेवर एवर फोर्स योर एंट्रीज, कभी अपनी एंट्रीज को फोर्स मत करो। मार्केट खुद तुम्हें दिखाएगी कि जो तुम कर रहे हो कितना एक्यूरेटली वो हो रहा है। मार्केट के साथ में उसकी कंडीशन को देखते चल लो। ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसा करे तो वैसा करने लग जाओ, वैसा करे तो वैसा करने लग जाओ, नहीं। जो जैसा तुमने बायस निकाला है, ओवरऑल बायस, क्या उस तरीके से मार्केट शो कर रही है? मार्केट खुद तुम्हारे चार्ट, तुम्हें खुद हेल्प करती है मार्केट, कि तुमने जो किया है मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रही, तुम्हारे लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है। फुटप्रिंट्स क्या निकल रहे हैं, रीड द मार्केट फुटप्रिंट्स, मार्केट के फुटप्रिंट्स को पढ़ो, ऑर्डर फ्लो को रीड करना। ईजिली तुम्हें वो एंट्रीज समझ आ जाएंगी कि एंटर कैसे होना है। मार्केट खुद खुद तुम्हें एंट्रीज वो दिखाएगी, शो करेगी कि हाँ वो चीज़ हो रही है, वो चीज़ यहाँ वो खुद वो हो रही है मार्केट में। नेवर एवर फोर्स, कभी तुम्हें अपने एंट्रीज को फोर्स नहीं करना। मार्केट तुम्हें खुद शो करेगी कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तो वो धीरे 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 वो खुद पूरी इमेज क्लियर हो जाएगी और तुम आराम से ट्रेड ले सकते हो। आराम से, ये नहीं कि जल्दबाजी, हमारी मार्केट निकल रही है जल्दी 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 ट्रेड ले लेते हैं। मार्केट आराम से आती, तुम्हारे लेवल तक रिस्पेक्ट करती है, तुम्हें मौका भी मिलता है एंट्री करने का। तुम एंटर करते हो अपने लेवल पे, मार्केट रिस्पेक्ट करेगी और वहाँ से तुम्हारी टारगेट तक चली जाएगी। मार्केट रिस्पेक्ट करती है तो वो रीड करना आना चाहिए। तो एंट्री ढूंढना या एंटर होना मार्केट में कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मार्केट खुद तुम्हें बताती है कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, वरना मार्केट खुद तुम्हें दिखा देगी नहीं भाई तुम
मैं यहाँ ऐसे कर रही हूँ, तो वो खुद समझ आ जाता है नहीं नहीं नहीं, मार्केट कंडीशन अभी अच्छी नहीं है तो हम नहीं एंटर ले सकते। क्यों? क्योंकि वो मार्केट नहीं बता रही है, मार्केट खुद बताएगी तुम्हारी एंट्रीज किस तरीके से बन सकती है। तो वही चीज़ हुई, 5 मिनट की दो कैंडल्स ने उस लेवल को हिट कर दिया जहाँ तक मैंने सोचा था। उसके ऊपर भी लेवल्स थे, लेकिन वहाँ तक का मेरा इरादा नहीं था। तो 2 कैंडल में 1:5, कितना अच्छा सेटअप था। देखो, फरवरी के 2 हफ्ते निकल गए, फेज़ 1 क्लियर हो गया था, फेज़ 2 में अकाउंट ब्लो, दूसरा अकाउंट लिया, कोई ट्रेड नहीं, नो ट्रेड्स, 2 हफ्ते में कोई ट्रेड्स नहीं ले पाए। अगर मैं इसी तरीके, मार्केट हमेशा आपको इस मौका देती है, हमेशा देती है। कल अच्छा मूव आया, बड़ा अच्छा मूव आया, तुमने मिस कर दिया। आज भी बहुत अच्छा सेटअप था, बाद में बना। जनरली क्या होता है, 9:45 या 9:50 या 10 AM तक सेटअप बन जाता है, क्लियर हो जाता है। ये सेटअप बना था 10:20 पे। कब बना था? 10:20 पे। और अभी भी जो लेवल मैंने बताया था कि ऊपर का जो लेवल बचा हुआ है, मार्केट उसी तरफ जा रही है, उसी तरफ अभी जा रही है। इसमें वो बैक कैमरा नहीं है, वरना मैं दिखा देता। वो उसी तरफ जा रही है मार्केट। लंच आवर चल रहा है, लंच आवर चल रहा है मार्केट। तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, लेकिन मार्केट जा रही है, जो मैंने बताया था, जो रीज़न दिए थे कि मार्केट इसको भी फेल कर देना चाहिए, ताकि मार्केट स्मूथली जो अगला ट्रेडिंग डे होगा वो मार्केट नीचे जाए। समझ रहे हो? लकीर के फ़कीर वाला काम अब नहीं है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा लकीर के फ़कीर वाला काम। मार्केट क्या शो कर रही है, वो खुद तुम्हें एंट्री देगी, वो खुद तुम्हें बताएगी। जल्दबाजी में कोई एंट्री नहीं होती, वो खुद तुम्हें बताती है प्यार से। हर बार एंट्री मॉड्यूल चेंज होता है मार्केट कंडीशन के बेस पे, जितनी भी एंट्री मॉड्यूल, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पहली चीज़, हर दिन मार्केट में मौका देती है, हर दिन मार्केट मौका देती है तुम्हें। जनवरी निकल गया, उसमें काफ़ी सारे मौके थे। फरवरी के 2 हफ्ते, उसमें भी अच्छे मौके थे, बहुत अच्छे मौके थे। क्या आने वाले टाइम में नहीं? मार्केट में हमेशा अच्छे मौके रहते हैं, हमेशा मार्केट हमेशा देती है तुमको। अब जो मंडे आ रहा है, 15 फेब को संडे है, 16 फेब को बैंक हॉलीडे है, तो मंडे को बैंक हॉलीडे, नो ट्रेडिंग डे, कुछ नहीं है। मतलब ट्यूसडे से हमारा, तो मेरे पास 2 हफ्ते बचे हैं, 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते। इन 2 हफ्तों में कुछ भी करके वो करना है, वो अचीव करना है फरवरी के एंड के पहले। मुझे नहीं पता, अब फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों क्लियर होगा, मतलब 2 हफ्ते बचे हैं, मार्केट स्मूथ होगी। जो आज की ट्रेडिंग बना उसमें अच्छा सेटअप था, तो 1:5 का, यानी कि $50 अगर मैं लगाता तो कितना बन गया? 1:5 की 250, 250 का नीचे भी समझ लो, 250 नहीं तुमने लिया, 250 से पहले तुमने बंद किया, लेकिन एक दिन तुम्हारा काउंट हो जाता ना पूरा। मार्केट जब देती है ना तो छप्पर फाड़ के देती है, जैसे कल ऐसा मूव आया था, छप्पर फाड़ के देती है। ज़रूरी नहीं कि हर दिन मार्केट वो ट्रेड दे, लेकिन जिस दिन देती है तो भाई बस फिर वो इनफ है तुम्हारे लिए। बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी भी मार्केट को फोर्स मत करो कि तुम्हारे लेवल तक जाए, मार्केट खुद तुम्हें फुटप्रिंट्स दिखाती है, तुमको वो रीड करना है। लाइव मार्केट में वो जब चल रही है ना, तो तुम्हारा माइंड इतना तेज होना चाहिए कि वो चीज़ तुम समझ करके आराम से एग्जीक्यूट कर सको। मार्केट खुद तुम्हें बताती है, मार्केट में जब तक तुम फोर्स लगाओगे, तुमने 2 दिन फोर्स लगाया, ट्यूसडे वेंसडे नहीं हुआ, थर्सडे को दूसरी तरफ मूव आया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक ही तरफ लकीर के फ़कीर बने थे ना, ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ, यहाँ हो गया। और रीज़न भी था उसके पीछे। आज वो मैंने नहीं किया, भले नीचे का लेवल था कि ऐसा हो सकता था, लेकिन मैंने दोनों तरफ सोचा, दोनों तरफ किया। इसमें भी आइडियल कंडीशन हो सकती है, हो सकती है। तो आज ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि 10:20 पे ट्रेड बन रही थी, एंड काफ़ी
मैंने कहा था कि मार्केट को इनिशियली ऊपर जाना चाहिए, मार्केट गई भी और हिट भी कर दिया मेरे सामने, वो हिट कर दिया भाई, मैं खुद देख रहा हूँ। जो लेवल मैंने बताए थे वो दोनों के दोनों हिट कर दिया, ऊपर वाला लेवल भी। एग्जीक्यूशन एरर कौन कर रहा है? जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म गेम है, और उस लॉन्ग टर्म की शुरुआत अभी से होती है कि तुम हर एक एक चीज़ को अच्छे से परफेक्टली करते जाओ। लेकिन अब बस इट्स इनफ। 15 फेब ख़त्म, आधा फरवरी ख़त्म, 2 हफ्ते और बचे हैं ट्रेडिंग के इस फरवरी का। अब रूल्स के हिसाब से चलना है, रूल्स के हिसाब से। बात ख़त्म।